नमस्कार दोस्तों। हमने मेवाड़ का इतिहास पूरा पढ़ लिया। 15 से 20 क्लास में हमने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा। ये मेवाड़ का इतिहास दुनिया का सबसे लंबा इतिहास है और मेवाड़ के इतिहास का जो शिलालेख है, जो राजप्रशस्ति, वो भी दुनिया का सबसे लंबा शिलालेख है। तो मैं 2 मिनट में पूरे मेवाड़ का इतिहास जो हमने पढ़ा है उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपने देखा कि मेवाड़ को 2 भागों में बांटा था। सबसे पहले इनकी पृष्ठभूमि, फिर हमने देखे प्रमुख शासक। पृष्ठभूमि की यदि हम बात करें तो हमने देखा मेवाड़ बोले तो उदयपुर संभाग, डूंगरपुर, बांसवाड़ा को छोड़ दो ये पूरा शामिल है। मेनली उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। फिर हमने देखा इनका प्राचीन नाम मेदवाट, परागवाट, सिवी जनपद भी था। फिर हमने देखा कि यहाँ के जो राजवंश का नाम है गुहिल या सिसोदिया, पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ 2 शाखा होती है, राणा शाखा और रावल शाखा, उसका भी देखेंगे। इनको भारतीय इतिहास में हिंदुआ सूरज कहा गया है। ये एकलिंग जी को अपना मेवाड़ का राणा मानते थे, खुद को दीवान मानते थे। और एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी में बापा रावल ने बनाया। राजधानी छोड़ने से पहले एकलिंग जी से परमिशन लेते थे, जिनको आस्का लेने कहते हैं। इनके राजधानी का क्रम है जो मध्यमिका, नागदा, अहाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, हालांकि बीच में कोमलगढ़ और चावंड भी रही। ये इनके राजधानियों का क्रम है। इनका राज वाक्य जो दर्द राखे धर्म को तीन राखे करतार। भील राजा जो उमरी गांव का है, वो इनके अंगूठे से, उनके अपने रक्त से इन मेवाड़ महाराणाओं का राज तिलक किया करते थे। मेवाड़ के जो प्रशासन में भील लोगों का काफी बड़ा ओहदा हुआ करता था। जैसा कि आपको याद है कि महाराणा प्रताप ने भील पुंजा को बराबरी का दर्जा दिया। यहाँ तक कि हल्दी घाटी युद्ध में जो चंदावल जो सेना है, पीछे का भाग है, उसका नेतृत्व भी भील पुंजा कर रहा था। तो ये हमने बेसिक बातें पढ़ी। इनकी कुलदेवी बाण माता है। ये पृष्ठभूमि देखा हमने। इनके संस्थापक गुहादित्य वास्तु संस्थापक बापा रावल है। विलय किस्म में भोपाल सिंह यहाँ के राणा है। तो कुल मिला के ये आपने देखा पृष्ठभूमि में। अब हम बात करेंगे मेवाड़ के प्रमुख शासक, जिसमें हम 60 से ज्यादा शासक है वो हम याद करेंगे। आपको याद करवा रखा है, मैं 2 मिनट में रिवीजन कर देता हूँ। आइए सबसे पहले प्रमुख शासक देखते हैं। गुहादित्य संस्थापक, दूसरा बापा रावल वास्तु संस्थापक, फिर अलट आहड़ को राजधानी बनाया। उसके बाद शक्ति सिंह की शक्ति कम होगी। शक्ति सिंह के बाद रण सिंह या कर्ण सिंह, उसके बाद क्षेम सिंह। क्षेम सिंह के बाद हम बात करेंगे जेत्र सिंह। जेत्र सिंह के बाद आपने पढ़ा तेज सिंह, फिर समर सिंह। समर सिंह के 2 पुत्र, एक यहाँ रतन सिंह रह गए, एक कुंभकर्ण नेपाल में चले गए। फिर रतन सिंह के टाइम 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का हमला हो जाता है और चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा हो जाता है। पद्मिनी को प्राप्त करने के अलाउद्दीन खिलजी आते हैं। फिर अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में रहा 3 यहाँ अलग अलग गवर्नर रहे। पहले खिजर खां रहा, फिर मुंझड़ा मालदेव सोनगरा रहा, उसके बाद बनवीर या जयसिंह रहा। फिर उसको मारकर हरि सिंह का पुत्र हमीर सिसोदिया आया और जिसे मेवाड़ का प्रथम उद्धार किया। हमीर सिसोदिया के बाद खेता, खेता के बाद लाखा, लाखा आपने पढ़ा। लाखा के बाद मोकल पढ़ा, कुंभा पढ़ा, कुंभा के बाद उदा, उदा के बाद आपने रायमल को पढ़ा, रायमल के बाद आपने सांगा को पढ़ा, सांगा के बाद रतन सिंह सेकंड को पढ़ा। एरिया उत्सव, बूंदी का सूरज में लड़ा, वो किस्सा आपको याद है। फिर विक्रमादित्य, चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा कर्मावती, वो आपको याद है। फिर आपने पढ़ा विक्रमादित्य हो गया। उसके बाद आपने पढ़ा बनवीर, उदय सिंह, और उदय सिंह के बाद बनवीर। फिर बनवीर आपने विक्रमादित्य को मारकर बनवीर उदय सिंह को मारना चाह रहा था, तो पन्ना दाई का बलिदान चंदन का दिया और फिर उदय सिंह को बचाया। फिर बनवीर कुछ टाइम तक रहा और फिर वापस उदय सिंह आकर चित्तौड़गढ़ को जीत लेते हैं मावली के युद्ध में 1540, आपको याद है। फिर हमने उदय सिंह के बाद में पढ़ा, उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह, अमर सिंह के बाद आपने कर्ण सिंह पढ़ा। फिर जगत सिंह फर्स्ट पढ़ा, जगदीश मंदिर, जगन्नाथ राय मंदिर। फिर जगत सिंह के बाद आपने राज सिंह पढ़ा, कुंभा के बाद सर्वाधिक निर्माणकारी राज सिंह के बाद जय सिंह पढ़ा। जय सिंह के बाद अमर सिंह सेकंड पढ़ा। अमर सिंह सेकंड के बाद हम पढ़ते हैं संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह सेकंड के बाद जगत सिंह सेकंड, जिसमें हुरडा सम्मेलन होता है। फिर हम पढ़ते हैं भीम सिंह, कृष्णा कुमार विवाद, 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी संधि, सारी बातें आपको याद है। भीम सिंह के बाद जवान सिंह, माउंट आबू घूमने की परंपरा। जवान सिंह के बाद आप लोगों ने पढ़ा जो है सरदार सिंह, एमबी सिंह, मेवाड़ भीलकोर। सरदार सिंह के बाद स्वरूप सिंह, 1857 की क्रांति के समय शासक, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग किया। फिर हमने पढ़ा शंभू सिंह, GCSI दिया गया, अलग रह सकते, तमाम चीजें पढ़ी। फिर सज्जन सिंह पढ़ा। सज्जन सिंह आपने सज्जनगढ़ का किला, सज्जन वाणी विलास, ये सारी तमाम चीजें आपने पढ़ी। सज्जन कीर्ति सुधाकर। सज्जन सिंह के बाद आपने पढ़ा फतेह सिंह, छपनी अकाल, वाल्टर के राजपूत हितकारिणी सभा और जो है बिजोली एक्सान आंदोलन, फतेह सागर जेल का पुनर्निर्माण, दिल्ली दरबार 2 बार 1903 और 1911 में गए फतेह सिंह के बाद अंतिम मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह, जो विलय के समय 25 अप्रैल और 1948 के टाइम विलय हुआ और विलय के बाद इनको महाराज प्रमुख का पद दिया गया। तो हमने मेवाड़ का जो कि पूरा इतिहास हमने पढ़ा था, 15 से 20 क्लास में पढ़ा, 10-12 घंटे हमने टाइम स्पेंड किया। लेकिन पढ़ने के बाद हमने 5 मिनट के अंदर पूरा जो मेवाड़ का इतिहास है इस तरीके से रिवीजन कर लिया। इसलिए सिलेबस बहुत छोटा है, आप थोड़ा सा
स्किलफुली पढ़ोगे पूरा सिलेबस आपको अक्सर याद हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में।